हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत और उपवास में खाए जाने वाली एक पराली पेटिस की रेसिपी। तो ये पराली पेटिस है वो खाने में एकदम टेस्टी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये पराली पेटिस हम बाजार से लाते हैं, उसे कहीं ज्यादा टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से आप ये फराली पेटिस घर पर बनाओगे तो बाहर से आप कभी भी फराली पेटिस नहीं लाओगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं व्रत और उपवास में खाए जाने वाली फराली पेटिस। तो फराली पेटिस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज के 5 आलू लिए हैं। तो ये 5 आलू में से हमारी 9 या तो फिर 10 पेटिस बनकर तैयार होगी। अब ये आलू के मैंने छिलके निकाल दिया है और ये आलू को हम 2 पार्ट में इसी तरह से काट लेंगे। तो ये आलू का आप छिलका निकाले बिना भी इसको बॉईल कर सकते हो, लेकिन इसी तरह से छिलका निकाल कर हम बॉईल करते हैं तो इसके अंदर हम नमक डालते हैं तो ये सारा आलू है वो एकदम सॉल्टी हो जाता है। अब इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास इतना पानी डाल दिया है और आधा से पौनी चम्मच इतना मैंने नमक डाल दिया है। अब ये कुकर का ढक्कन बंद कर इसके हम 3 से 4 विसल लगा लेंगे और आलू को हम बॉईल कर लेंगे। तो आलू जब तक हमारा बॉईल होता है तब तक हम इसका एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में 1 कप हरा धनिया लिया है। तो 1 कप हरा धनिया के साथ हम आधा कप नारियल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ताज़ा नारियल लिया है, उसका ब्राउन पार्ट है वो निकाल दिया है। तो इसकी जगह आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। अब ये नारियल के साथ मैंने 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्च ली है, उसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके साथ हम स्वाद अनुसार यानी कि आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम शुगर डाल देंगे और आधा नींबू का जूस डाल देंगे। तो अब इसको हम ग्राइंड कर देंगे और इसकी एक दरदरी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी दरदरी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आलू भी बॉईल हो गया है तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। अब ये आलू में से हम आलू का एक टुकड़ा यानी कि आधा आलू को ये स्टफिंग में डाल देंगे और इसको इस तरह से मैश करते हुए ये स्टफिंग में हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से बॉईल आलू ये स्टफिंग में डालने से ये स्टफिंग में अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो ये आलू को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच मूंगफली ली है। तो ये मूंगफली को मैंने सेक कर इसके छिलके निकाल दिया है। तो ये मूंगफली का हमें पाउडर बना लेना है। अब ये मूंगफली का पाउडर को हम ये पेस्ट में एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें हमने नींबू का जूस और शुगर डाली थी उसका थोड़ा सा पानी होगा तो ये मूंगफली का पाउडर है वो पानी को सोक कर लेगा और हमारा मिश्रण है वो एकदम ड्राई और एकदम अच्छा और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब ये मूंगफली का पाउडर ये स्टफिंग में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार है। तो ये स्टफिंग को हम थोड़ा सा हाथ में लेकर इसको चेक कर लेंगे। तो ये स्टफिंग अगर आपको थोड़ा ज़्यादा गीला लगे तो इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच जितना मूंगफली का पाउडर और डालकर मिक्स कर देना। अब यहाँ पर हम ये स्टफिंग में से इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्टफिंग में से 8 से 9 गोला बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये स्टफिंग को 1 चम्मच जितना मैंने बचा कर रख दिया है। अब इसके अंदर हम ये बॉईल किए हुए पोटैटो को डाल देंगे। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच ब्लैक मरी का पाउडर डालेंगे, उसके साथ 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ डालेंगे। तो सौंफ डालने से ये पेटिस का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अब इसके अंदर तो 1 चम्मच भरकर मोरैया का पाउडर भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर हम ये सारी चीज को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजों को चम्मच की मदद से ही मिक्स करनी है, हाथ की मदद से हम इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिक्सर है हमारा वो एकदम ड्राई है, तो बिल्कुल ऐसा ही मिक्सर हमें बनाना है। तो पेटिस के लिए हमारा ये ऊपर का लेयर का मिक्सर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इसके हम गोले बना लेंगे। तो जितने गोले हमने स्टफिंग के बनाए थे उतने ही गोले हमें ये मिक्सर में से बनाने हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम पहले इसका सारा मिक्सर में से गोला बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मिक्सर में से 9 गोला बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग भी तैयार है और पेटिस के लिए ऊपर का लेयर के लिए भी ये गोला तैयार है। तो अब इसकी हम पेटिस बनाएंगे। तो हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और ऊपर का लेयर का जो गोला बनाया था वो हम हाथ में ले लेंगे और दूसरे हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा इसी तरह से दबाते हुए चपटा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम स्टफिंग का एक गोला रखेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम चारों तरफ से इसी तरह से बीच में इकट्ठा करते जाएंगे और पेटिस को हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे। तो पेटिस में कोई भी साइड जरा भी क्रैक ना रहे, इसी तरह से हमें ये पेटिस को अच्छी तरह से बना लेनी है। तो पेटिस के अंदर भी बिल्कुल एयर ना रहे, इसीलिए हमें इसको थोड़ा इसी तरह से दबाते हुए एकदम गोल गोल घुमाते हुए हम पेटिस को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये एक पेटिस बनकर तैयार है। तो इसको अभी हम एक प्लेट में साइड में रख देते हैं। तो सेम उसी तरह से मैं एक दूसरी पेटिस भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर बाहर का लेयर का हम गोला ले लेंगे और बीच में हम इसी तरह से थोड़ा प्रेस कर देंगे और इसके बीच में हम एक स्टफिंग का गोला रख देंगे और चारों तरफ से इस आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बीच में इकट्ठा कर लेना है और इसको एकदम अच्छी तरह से पैक कर लेना है। तो ये पेटिस में आपको जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी क्रैक दिखे तो ये क्रैक को दबाते जाना है और इसको पैक करते जाना है और दोनों हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमाते हुए उसकी एक पेटिस बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये दूसरी पेटिस भी बनकर तैयार है। तो सेम उसी तरह से हम ये सारी पेटिस को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पेटिस है वो एकदम अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ये बड़ी साइज की 9 पेटिस बनकर तैयार हुई है। अब ये पेटिस को हमें कॉर्नफ्लोर से कोट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में 3 से 4 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब इसके अंदर हम एक पेटिस डालेंगे और पेटिस को हम एकदम अच्छी तरह से ये कॉर्नफ्लोर से कोट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पेटिस को कॉर्नफ्लोर से कोट करने के बाद इसी तरह से हाथ में हमें गोल गोल घुमा लेना है ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो सारा निकल जाए। तो इसी तरह से कॉर्नफ्लोर से पेटिस को कोट करने से ये पेटिस को जब हम फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और इसका जो ऊपर का लेयर है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से हम ये सारी पेटिस को कॉर्नफ्लोर से एकदम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो इसी तरह से हाथ में हमें गोल गोल घुमाते हुए सारा एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी पेटिस को एकदम अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर से कोट कर लिया है। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल भी हमारा एकदम अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो तेल जब एकदम गर्म हो जाए फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो कर देंगे और पेटिस को एक एक करके हम तेल में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम एकदम धीरे से ये पेटिस को तेल में डालेंगे ताकि तेल का कोई भी छिटका आपके हाथ में उड़े नहीं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 पेटिस ये गरम तेल के अंदर डाल दी है और पेटिस को तेल में डालने के बाद इसको तुरंत हमें बिल्कुल हिलाना नहीं है। तो उसको 1 मिनट तक ऐसे ही हमें छोड़ देनी है और फिर हम गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि ये पेटिस है वो बिल्कुल तेल वाली ना बने और ये पेटिस ऊपर से एकदम ड्राई बनकर तैयार हो जाए।
अब 1 मिनट के बाद ये झारे की मदद से हम ये पेटीज को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे हिलाएंगे। तो ये पेटीज को इसी तरह से हमें चारों तरफ एकदम अच्छी तरह से पका लेनी है और ये पेटीज है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तब तक इसे हमें पकानी है। तो 3 से 4 मिनट में हमारी ये पेटीज फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेटीज में थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आने लगा है। तो इसी तरह से ये पेटीज को ऊपर नीचे हिलाते हुए चारों तरफ से हम एकदम अच्छी तरह से ब्राउन कलर कर लेंगे और ये पेटीज ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेटीज का एकदम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये पेटीज ऊपर से क्रिस्पी भी बन गई है। तो ये पेटीज को हम एक पेपर में निकाल लेंगे। अब ये गरम तेल के अंदर हम दूसरी पेटीज भी डाल देंगे और सेम उसी तरह से हम ये पेटीज को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये पेटीज एकदम अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो दूसरी सारी पेटीज भी हमारी फ्राई हो गई है, तो उसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। तो फ्रेंड्स ये पेटीज है वो खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी ये फराली पेटीज बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको हम फटाफट गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो इसके साथ मैंने हरा धनिया और तीखी वाली मिर्ची की चटनी के साथ सर्व की है। तो ये पेटीज को आप दही के साथ खा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये फराली पेटीज बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक पेटीज को मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप ये पेटीज अपने घर पर बनाओगे तो आपका पूरा परिवार है वो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे व्रत नहीं करना है। तो ये पेटीज खाने के बाद आपका पूरा परिवार सारा व्रत और उपवास करने के लिए राजी हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप एक बार घर पर पेटीज बनाओगे तो आप बाजार की पेटीज बिल्कुल भी नहीं लाओगे। इतनी टेस्टी और इतनी बढ़िया पेटीज बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आप कोई भी व्रत और उपवास के लिए ये फरारी पेटीज मेरी ये रेसिपी से अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।